Hello, my dear student. You are watching the educational channel Munmun Bhakta Tutorial, and I, your science teacher Munmun sir, has presented before you with part 4 of the chapter Component of Food. So, dear student, please be ready with your notebook and pen. And I just come to the point. प्यारे विद्यार्थी, हम लोग पिछले 3 पार्ट में इस चैप्टर को पढ़ते आ रहे हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और अब हम लोगों का ये चल रहा है कंपोनेंट ऑफ फूड का पार्ट 4। और एक बात के लिए मैं आप लोगों का भी सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि पार्ट 3 में ही मैंने ये कोशिश किया था कि आपका चैप्टर में द एंड कर दूं, समाप्त कर दूं, लेकिन स्टोरेज फुल हो जाने के कारण मैं अचानक जो है वो आपका ये वीडियो कट हो गया और मैं आपको होमवर्क नहीं दे पाया। तो इसके लिए मैं ये जो कमी है इसको मैं इस क्लास में पूरा करूंगा। आइए हम सीधे चलते हैं अपने पॉइंट पर। हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर रहे थे रफेज के बारे में और वहीं से वीडियो कट हो गया था। तो रफेज के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा कि रफेज का रोल क्या है। तो रफेज का रोल ये है कि यह कोई हमें एनर्जी नहीं देता है, बल्कि हम जो भोजन लेते हैं और हमारे भोजन में रफेज होने से वो डाइजेस्ट करने में उसको मदद करता है, यानी कि इजी डाइजेशन उसका होता है। और रफेज में के जो सोर्स है वो क्या है, तो सलाद हो सकता है और फ्रूट्स भी हो सकता है। तो चलिए अब आगे आते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है बैलेंस्ड डाइट। आपको मैं स्क्रीन पर एक बार दिखा रहा हूं कि हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ गए हैं। पार्ट मैंने लिखा है आपको स्क्रीन पर यहाँ, पार्ट 2 वीडियो क्लास और पार्ट 3 वीडियो क्लास। पार्ट 2 वीडियो क्लास में आपको प्रोटीन और विटामिन्स पर चर्चा किया गया था। जो 3rd पार्ट था उसमें हम लोगों ने चर्चा किया है मिनरल्स के ऊपर, फैट्स के ऊपर, और ये है आपका वाटर और फिर रफेज के ऊपर। यहां तक क्लियर हो चुका है। हम 4थे पार्ट में अब चर्चा करेंगे बैलेंस्ड डाइट। यू कैन सी दिस ऑन द स्क्रीन। तो चलिए बैलेंस्ड डाइट समझने से पहले हम चर्चा करते हैं कि डाइट क्या है, आहार भोजन क्या है। तो भाई इसके बारे में तो सीधी सी बात यह है कि हम अपने भूख को मिटाने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए जो कुछ भी खाते हैं वो हमारा एक डाइट हो गया। लेकिन अब यहां सवाल उठता है कि क्या बैलेंस्ड डाइट हम सब डाइट को कहेंगे? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि डाइट से हमारा पेट भरता है, लेकिन बैलेंस्ड डाइट से हमारे शरीर को वे सभी पोषक तत्व, वे सभी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिसकी हमारे शरीर को जरूरत होती है। इसलिए हम सभी डाइट को, सभी भोजन को बैलेंस्ड डाइट नहीं कह सकते हैं। बैलेंस्ड डाइट कहलाने के लिए किसी डाइट को उसके लिए कंडीशन है और उसमें क्या होने चाहिए। हम लोग अभी तक जो जो चीज पढ़े हैं ना फूड के कंपोनेंट्स के बारे में, उसके न्यूट्रिएंट्स के बारे में, कि ऐसा डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट उचित मात्रा में हो, प्रोटीन हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, फैट्स हो, वाटर, रफेज हो, ये सभी उचित मात्रा में हो, तो ऐसे डाइट को हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। और बैलेंस्ड डाइट लेने से हमारा शरीर हेल्दी और तंदुरुस्त रहता है, हम बीमार कभी नहीं पड़ते, रोगों से दूर रहते हैं। इन इंग्लिश यू कैन डिफाइन इट बैलेंस्ड डाइट, द डाइट which contains all the essential nutrients in the right proportion is called a balanced diet. Clear student? We must take that food which gives necessary nutrition for good health. अब आ जाते हैं डेफिशिएंसी डिजीज, जो इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग है। डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज क्या है? तो अभी हम लोग बैलेंस डाइट की चर्चा किए, तो ऐसा डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सभी लोग बैलेंस डाइट नहीं ले पाते हैं। कुछ लोग वैसे डाइट लेते हैं जिसमें उन्हें कार्बोहाइड्रेट की कमी रहती है, लंबे समय तक प्रोटीन उनको नहीं मिल पाता, विटामिन्स नहीं मिल पाता। तो इस कारण से उनके शरीर में बहुत तरह के डिजीज यानी कि रोग हो जाते हैं। तो ऐसे रोग जो किसी विटामिन्स की कमी से,
किसी मिनरल्स की कमी से, कार्बोहाइड्रेट की कमी से या प्रोटीन की कमी से होते हैं, उसे हम डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। इन इंग्लिश यू कैन से डिफिशियंसी द डिजीज caused by lack of nutrients in the diet are called deficiency disease। अब डिफिशियंसी डिजीज के बारे में हम ये चीज भी यहाँ जानेंगे कि वे कौन कौन से डिफिशियंसीज हैं, कमियां हैं, जिसके वजह से हमारे शरीर में उस कमी को हो जाने से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। चलिए हम लोग कुछ रोग का नाम जान लेते हैं। फर्स्ट आइए मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उससे कौन सा रोग होता है। डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन कॉजेज ए मेजर डिजीज which happens in children mostly and that is kwashiorkor and marasmus। अगर छोटे बच्चों में प्रोटीन की लंबे समय तक कमी हो जाती है तो वे मरासमस और क्वाशियोरकर जैसे बीमारी के शिकार हो जाते हैं, यानी कि शरीर लिन थिन हड्डी जैसा तैसा दिखेगा, दबा पचका हुआ शरीर होगा, उनका डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा अच्छा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर को ग्रोथ करने में, बड़ा करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। इसलिए प्रोटीन की कमी से जो होने वाला मेजर डिजीज है वह क्या है, क्वाशियोरकर और मरासमस, जो ज्यादा करके बच्चों में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो कार्बोहाइड्रेट के डिफिशियंसी से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत है और जब हमारे शरीर को एनर्जी मिलेगा नहीं तो हमारे शरीर में कौन सी बीमारी होगी, जनरल वीकनेस होगा, यानी कि हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा और लॉस ऑफ स्टेमिना, किसी काम को हम नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा काम करेंगे और इस तरह से हम हाँफने लगेंगे, यानी कि स्टेमिना की कमी हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विटामिन की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाए तो क्या होता है, विटामिन की कमी से मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि बहुत तरह के डिफरेंट विटामिन की कमी से हमारे डिफरेंट टाइप के रोग होते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, और बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी। तो अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी होती है तो ये सभी रोग से हम ग्रसित हो जाते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स और बहुत सारे, इसको आप पहले पढ़ चुके हैं, फिर दोबारा मुझे नहीं बताना है। आइए देखते हैं अगर फैट्स की कमी होती है तो क्या होता है, फैट्स से भी हमें ज़्यादा एनर्जी मिलता है। अगर फैट्स की भी कमी हुई हमारे शरीर में तो वही होगा जो कार्बोहाइड्रेट से होता है, यानी कि सेम डिजीज, वीकनेस होगा और लॉस ऑफ स्टेमिना होगा। अब कुछ मिनरल्स की कमी की बात करते हैं। अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, मैंने आपको बताया है मिनरल्स में कि आयरन के क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या खाने से हमारे शरीर को आयरन मिलता है। तो अगर हम भोजन को नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है और आयरन की कमी से हमारे शरीर में होता है एनामिया, यानी कि रक्त की कमी, वीकनेस, लॉस ऑफ स्टेमिना। फिर आयोडीन की अगर कमी होती है, पिछले क्लास में बता चुके हैं, एक ग्वाइडर घेघा रोग होता है और मेंटल डिसेबिलिटी भी होती है। फिर अगर कैल्शियम की कमी होती है तो उससे बोन वीकनेस होता है और टूथ डिके होता है। और इस तरह से हम लोग इस चैप्टर में जितना भी चीज मैं आपको शुरू में बताया था वह चीज अब समाप्त हो रहा है। मैं फर्स्ट क्लास का जो हेडलाइंस था वो आपको एक बार स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। हम लोग का ये 6 पॉइंट था और इसमें से जो 5th और 6th पॉइंट है, डिहाइड्रेशन और रोल ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, हम लोग पिछले क्लास में ही चर्चा कर चुके हैं। तो इस तरह से हमारा चैप्टर पूरी तरह से यह समाप्त होता है। मेरे विद्यार्थी, अगर आपने इस चारों वीडियोज को, चारों क्लास को ठीक से अटेंड किया है, ध्यान से सुना है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को निश्चित रूप से बहुत ही फायदा मिला होगा। और जो होमवर्क आप नहीं ले पाए थे पिछले वीडियोज में समय के कमी कारण या स्टोरेज फुल हो जाने के कारण, आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं इस होमवर्क को नोट करेंगे और बाकी होमवर्क जो है इस क्लास को अटेंड करने के बाद आपके बुक में जितने भी एक्सरसाइज हैं उसको आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। सभी क्वेश्चंस आपके इस 4 वीडियोज में उसका जवाब आ गया है। वीडियोज को एक बार 2 बार ज़रूरत अगर हो तो उसको रिवर्स करके आप देखेंगे और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। क्लास को ध्यान से सुनने के लिए, समझने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन के नियम का पालन करें, अपने घरों में रहें और स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोगों के लिए थैंक यू, धन्यवाद।